भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं दो नई गन्ना किस्मों के बारे में बात करूंगा जो गेहूं कटाई के बाद बहुत ही शानदार होती हैं और इनका उत्पादन गेहूं कटाई के बाद जितने भी वैरायटियां हैं नई गन्ना किस्में, भाइयों ये दो वैरायटियां ऐसी हैं जिनका उत्पादन गेहूं कटाई के बाद बहुत ही अच्छा आता है। भाइयों गेहूं कटाई अब तो फरवरी मार्च में नए बीज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो गेहूं कटाई के बाद है भाइयों उस टाइम बीज नहीं मिल पाते। तो इस बार भाइयों मील भी इन वैरायटियों को गेहूं कटाई के बाद भी उपलब्ध करवाएगा। इसमें भाइयों दो वैरायटी हैं। एक तो ये जोन सा आप देख रहे हैं, ये भाइयों गेहूं कटाई के बाद का खेत है और जमीन भाइयों बिल्कुल ऐसी है, रेत जमीन ये है इस, और रेत जमीन में ये 13,235 गन्ना खड़ा है। और इसी गन्ने को भाइयों फिर भी बहुत बढ़िया गन्ना खड़ा है 13,235। और जो भाइयों मोटी जमीनें होती हैं 13,235 गेहूं कटाई के बाद बहुत ही जबरदस्त गन्ना खड़ा है, मैंने कई वीडियो में इस बारे में बताया है। और भाइयों दूसरी जो वैरायटी है गेहूं कटाई के बाद वो है CO 15,023। भाइयों गेहूं कटाई के बाद CO 15,023 बहुत ही लाजवाब गन्ना होता है। जिन किसान भाइयों के पास खड़ा है वो कमेंट करके ही बता सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास कैसा खड़ा है। लेकिन भाइयों एक स्प्रे 15,023 मांगता है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताता हूँ वीडियो में। अगर एक या दो स्प्रे आप 15,023 को लगा दोगे तो भाइयों बिल्कुल ही टॉप का गन्ना निकलेगा। ये नहीं है कि 30-35 पे घूम गई सुई। भाइयों ऊपर छोटे बीघे में भी 50 का एवरेज लगभग गेहूं कटाई के बाद 50-55 का आ जाता है। 13,235 का भी और 15,023 13,235 के मुकाबले थोड़ा बढ़िया निकलता है गेहूं कटाई के बाद। और भाइयों अगैती गन्ना अगर आप बोना चाह रहे हैं तो भाइयों आप बहुत वैरायटी आ रही हैं जो नई गन्ना किस्में हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं बात गेहूं कटाई के बाद बात कर रहा हूं। और आपको भाइयों 13,235 और 15,023 दोनों गन्ना वैरायटियां मील भी उपलब्ध करवा देंगे आपके। और किसान भाइयों के पास ज़्यादातर के पास ये दोनों वैरायटियां हैं भी। भाइयों एक चीज़ और, अगर आप सोचें कि भाइयों बिना लागत के गन्ना हो जाएगा, ना तो 13,235 हो ना 15,023, लागत तो आपको देनी पड़ेगी। और लागत अगर भाइयों आप अच्छी दोगे तो गन्ना भी अच्छा ही निकलेगा। 0,238 में भाइयों फिर भी कम लागत में भी अच्छा हो जाता था, लेकिन इन वैरायटी में भाइयों आपको लागत देनी पड़ेगी। हाँ 13,235 में थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड भाइयों कम देने पड़ते हैं और फंगीसाइड भी। लेकिन 15,023 में एक स्प्रे अगर आप फालतू लगा दोगे तो भाइयों बहुत बढ़िया रिजल्ट आपका निकले, आपका एवरेज आएगा 15,023 का। 15,023 में भाइयों 13,235 के मुकाबले वजन बहुत ज़्यादा है। और जिनके पास है 15,023 भाइयों वो बता सकते हैं भाई वाकई में वजन है 15,023 में। बस दोनों वैरायटियों में एक ही समस्या है, गिरने की समस्या। अगर आपने भाइयों गिरने की समस्या मतलब गन्ना खड़ा रख लिया और मिट्टी अच्छी चढ़ाई तो भाइयों गन्ना अगर सीधा खड़ा रहेगा तो दोनों का एवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है। और 15,023 में भाइयों चीनी की मात्रा भी ज़्यादा है और उसमें वजन भी ज़्यादा है, इसलिए भाइयों उसमें एक दो स्प्रे आपको लगाना पड़ेगा। और डोज भी भाइयों आपको अच्छी देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि अच्छा एवरेज आएगा तो आ ही जाएगा। भाइयों एवरेज जद ही आता है जब आप बेसल डोज वगैरह और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह की पूर्ति पूरी करेंगे। अगर आप ये सोचें कि बिल्कुल बोए क्या आप खेत लपको ना आए तो भाइयों एवरेज नहीं आने का। हाँ कुछ किसान भाइयों के साथ आई है ये समस्या कि उन्होंने सब कुछ देने के बाद भी उतना एवरेज नहीं आ पा रहा। तो भाइयों कुछ ऐसे भी होता है, आपने पूरा लागत लगाई और लागत लगाने के बावजूद भी अगर आपके पास गन्ना अच्छा नहीं खड़ा तो किसान भाइयों का दिल दुखता है भाई हमें तो वैरायटी अच्छी बता रहे थे ये और अच्छी नहीं निकली। लेकिन भाइयों एक ही वैरायटी जैसे 0,118 है, कुछ किसान भाइयों के पास इतना लाजवाब गन्ना खड़ा है और किसान भाइयों के पास बहुत ही नॉर्मल गन्ना खड़ा। 0,118 भी 38 भी बहुत अच्छा खड़ा है किसान भाइयों के पास। तो भाइयों ऐसी बात नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट भाइयों 0,238 में कम मिल रहा है मेहनत का भी। अगर आप भाइयों ये वैरायटी गेहूं कटाई के बाद लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। 13,235 और 15,023 अगर भाइयों आप थोड़ा सा जल्दी इनकी बुआई करोगे जैसे फरवरी मार्च में तो उस टाइम का गन्ना ज़्यादा पल सा जाता है और उस टाइम रोकने की समस्या है। अगर आप उसे रोक लें, गिरने से बचा लें, मिट्टी अच्छी चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा फरवरी मार्च का भी इन दोनों वैरायटियों में। आप इन्हें लगा सकते हैं, अर्ली वैरायटी हैं दोनों।
और मील भी लगवा रहा है। और 15/023 पे तो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं मील, क्योंकि उसमें पर्ची का भी कुछ उन्होंने कर रखा है कि पर्ची भी जल्दी देंगे और कुछ अनुदान भी देने को कह रहे हैं। तो भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आप ट्राइकोडर्मा नीचे लगाओगे बुआई के समय, वो बहुत ही बढ़िया है। तो भाइयों इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप इन बीजों की बुआई करोगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन बात वही है, अगर आप भाइयों लागत दोगे, रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। समय अनुसार अगर आपको नहीं पता तो भाइयों समय अनुसार आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। हाँ भाई, अब क्या दवाई लगेगी, अब कौन सी डोज लगेगी। कुछ किसान भाइयों को दवाइयों के बारे में नहीं पता होता, तो आप किसी से संपर्क कर सकते हैं। और भाइयों समय समय पर अगर आप सही डोज लगाएंगे तो भाइयों गन्ना अच्छा निकलता है। और ख़ासकर जिन किसान भाइयों की ज़मीन हल्की है भाइयों, उन्हें तो ज़रूर ही अपनी ज़मीन पर, मिट्टी पर ध्यान देना चाहिए, तभी गन्ना अच्छा होगा। तो भाइयों जिन किसान भाइयों के पास ये दोनों वैरायटी हैं और गेहूं कटाई के बाद उनके पास गन्ना है, तो भाइयों ज़रूर बताएं उनके पास कैसा खड़ा है और कितनी लागत दी है। और पैदावार के बारे में भी बताएं कि आने वाले टाइम में उसकी कितनी पैदावार आएगी, क्योंकि अभी तो गन्ना कटानी होने का आपका। तो आप ये इस बारे में भी बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।